नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बोली। संप्रभुता के पिछले वीडियो में अपन ने संप्रभुता का अर्थ और विशेषताओं का अपन ने अध्ययन किया था। आज संप्रभुता संबंधी वीडियो में अपन संप्रभुता के विविध रूप देखेंगे। संप्रभुता का पहला रूप है नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र का संप्रभु वह है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित होते हैं, और वास्तविक संप्रभु वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किया जाता है। नाम मात्र का संप्रभु वह है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित होते हैं, और वास्तविक संप्रभु वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट तथा भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा भारतीय प्रधानमंत्री सहित उनका मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु। ब्रिटेन में सारे कार्य सम्राट के नाम से किए जाते हैं, परंतु वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल करता है। ठीक उसी प्रकार भारत में भी कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल में होता है। तो इस प्रकार से नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता में ये अंतर है। संप्रभुता का दूसरा रूप है विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। दूसरा रूप कौन सा है? विधि सम्मत संप्रभुता तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता का अर्थ है जिससे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार हो। तथ्य सम्मत संप्रभु वह है जो शक्ति के बल पर शासन सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखता है। विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता का अर्थ है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है और जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार है। और तथ्य सम्मत संप्रभुता वह है जो शक्ति के बल पर शासन सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखता है। सोवियत संघ में 3 शताब्दियों तक विधि सम्मत संप्रभुता सर्वोच्च सोवियत परिषद में विद्यमान थी, जबकि तथ्य सम्मत संप्रभुता स्टालिन के पास थी। ऐसे ही 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ विधि सम्मत संप्रभु थे, जबकि मुशर्रफ तथ्य सम्मत संप्रभु थे। अगली है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। वैधानिक संप्रभु वह है
जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति है, जैसे ब्रिटिश संसद। राजनीतिक संप्रभुता से अभिप्राय जनता द्वारा गठित निर्वाचक मंडल से है। इस निर्वाचक मंडल की इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। राजनीतिक संप्रभु से अभिप्राय जनता द्वारा गठित निर्वाचक मंडल से है तथा इस निर्वाचक मंडल की इच्छा तथा सामर्थ्य पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर है। डाइसी क्या कहते हैं कि वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है। क्या कहते हैं डाइसी इस मामले में कि वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है। संप्रभुता का अगला आयाम है लोकप्रिय संप्रभुता। आधुनिक समय में यह संप्रभुता का सर्वोच्च रूप है तथा इसके अंतर्गत शासन की आंतरिक शक्ति जनसाधारण में निहित होती है। आधुनिक समय में यह संप्रभुता का सर्वोच्च रूप है तथा इसके अंतर्गत शासन की आंतरिक शक्ति जनसाधारण में निहित होती है। सिसरो, अल्थुजियस, मार्सिलियो डी पांडुआ तथा रूस लोकप्रिय संप्रभुता के पक्षधर प्रबल समर्थक माने जाते हैं। सिसरो, अल्थुजियस, मार्सिलियो डी पांडुआ तथा रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ये संप्रभुता के अपने आयाम देखे 4, इनमें से पहला है नाममात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता, दूसरा विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता, तीसरा वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता और चौथा है लोकप्रिय संप्रभुता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।